Okay, guys, Assalamu alaikum. Today I have brought another component of sentence for you people. As you know very well, previously we were going through the components of sentence. आपने देखा होगा कि पिछले ट्यूटोरियल्स में जो लेक्चर आपके सामने मैंने रखे वो components of sentence चल रहे थे, और yesterday जो हमने डिस्कस किया था वो था गालिबन मेन वर्ब को हमने डिस्कस किया, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की हमने बात की थी. आज जो मैं आपको आगे लेकर चलूँगा दैट लेक्चर विल बी अबाउट ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट. तो आइए मूव करते हैं. आज का जो लेक्चर होगा दैट इज़ अबाउट ऑब्जेक्ट. उर्दू में इसको कहते हैं मफूल. तो इसकी डेफिनेशन मैं आपके लिए लिखता हूँ, फिर इसको एग्जाम्पल से आपके सामने रखूँगा. The person, the receiver of an action, the receiver of an action in a sentence the receiver of an action in a sentence is called object. The receiver of an action in a sentence is called object. यानी जुमले में जिस चीज़ पर काम किया जाए उसे हम ऑब्जेक्ट उर्दू में मफूल कहते हैं. यानी एक तो हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, सब्जेक्ट वो था जो जुमले में काम करने वाला है, लेकिन आज हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट. यानी जुमले में वो चीज़ जिसके ऊपर काम किया जाए उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट. अब इसके साथ साथ एक दो चीज़ें और आप दिमाग में रखिएगा कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने किस्म के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जो है दो इकसाम होती हैं. वो कौन कौन सी हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ. नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड वन होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अच्छा, जब मैं बात करता हूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तो इट इंक्लूड्स द नॉन लिविंग थिंग्स. यानी जितनी बेजान अशिया हैं वो सारी की सारी आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आती हैं. और अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो दूसरी टाइप है ऑब्जेक्ट की, इसके लिए लिखेंगे हम इट इंक्लूड्स द ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है जी. तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो आ जाएंगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और जो ह्यूमन बीइंग्स वगैरह है वो आ जाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ शी इज ईटिंग फूड. अब इस जुमले में द वन हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, जो काम करने वाला है, दैट इज शी. सो द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. तो जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट. कल हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब, विच इज़ हेल्पिंग, विच इज़ इंट्रोड्यूसिंग और विच इज़ कंप्लीटिंग अ सेंटेंस. तो टेंस को भी इंट्रोड्यूस करवाता है. देन वी गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेन वर्ब, तो मेन वर्ब भी आ गया. अब इस जुमले के अंदर जिस चीज़ पर काम किया गया है वो है ऑब्जेक्ट. लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये बेजान चीज़ है, सो दैट इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मिसाल आपके सामने आ गई. अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं. जैसे मैं कहता हूं आई विल हेल्प देम. सो जस्ट सी, इस जुमले के अंदर
द वन हु इज़ परफॉर्मिंग एन एक्शन, दैट इज़ सब्जेक्ट, जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट है। विल हमें हेल्पिंग वर्ब तो है, हमें ज़माने कभी इंट्रोडक्शन दे रहा है। हमारे पास आ गया वर्ब हेल्प, ये हो गया मेन वर्ब। और जिस चीज़ के ऊपर जुमले में हमने काम किया है दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट, लेकिन चूंकि ये इंसानों की बात हो रही है तो आपको मैं बता चुका इट इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये एक मुख्तसर सा लेक्चर था हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में, और हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इससे अगले कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस पे बात करेंगे जो है एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। सो फॉर टुडे, थैंक यू।